कार्तिक महीने के शुभ अवसर पर मेरे साथ एक बार कहिए, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दोस्तों, कार्तिक का महीना होता है बेहद खास। लड्डू गोपाल की पूजा से बदल सकती है आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक का महीना इस वर्ष 9 अक्टूबर से आरंभ हो चुका है। यह महीना कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। इस महीने के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि दास रस्सी को कहा जाता है, हर पेट को कहा जाता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में शैतानी कर रहे थे तो उनकी माँ यशोदा ने गुस्से में आकर उनके पेट पर रस्सी बांध दी और उखल से रस्सी को कस दिया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम दामोदर भी पड़ गया। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के कारण इस माह में उनके दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। आपके घर में यदि श्री कृष्ण का दामोदर स्वरूप नहीं है तो आप घर में विराजमान लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा के कुछ नियम होते हैं जो हम पंडित विनोद सोनी जी से सुनने जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पंडित जी कहते हैं, सबसे पहली बात जो आपको लड्डू गोपाल की पूजा के वक्त ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि आपको लड्डू गोपाल को सुबह उठाने और रात में सुलाने का समय इस महीने में बदल लेना चाहिए। दोस्तों, आम दिनों में लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा दिया जाता है। हालांकि भगवान का ये बाल स्वरूप है और यदि आप चाहें तो सूर्योदय के बाद भी लड्डू गोपाल को जगा सकती हैं। कार्तिक के महीने में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए आपको इस मौसम में लड्डू गोपाल को देर से ही जगाना चाहिए। ऐसे में देर से ही लड्डू गोपाल की आरती भी की जाती है। लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में जल्द ही सुला देना चाहिए। आपको रात की आरती 8 से 9 बजे के बीच कर लेनी चाहिए। दरअसल सर्दियों के वक्त जैसे आप जल्दी घर में आ जाते हैं और विश्राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी जल्दी विश्राम कर देना चाहिए। बात करते हैं लड्डू गोपाल की आरती कैसे करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में हल्के गुनगुने पानी में काले तिल डालकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल के बदन में थोड़ा सा तिल का तेल भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में गर्माहट आती है। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र गर्म होने चाहिए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को लाइट कंबल यानी कि हल्की सी रजाई के अंदर सुला देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को गुड़, तिल या फिर सौंठ के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये सभी चीजें शरीर को गर्माहट लेकर आती हैं। इसके बाद आप लड्डू गोपाल की आरती करें और फिर मंदिर में कपूर जला दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। शाम की आरती के वक्त क्या करें। शाम की आरती में आपको 5 बजे और रात की आरती आपको 8 बजे ही कर लेनी चाहिए। प्रसाद के तौर पर आप शाम और रात की आरती में गुड़ और बाजरे की रोटी या फिर गर्म दूध, सरसों का साग और मक्के की रोटी का भोग लगा सकते हैं। देखा जाए तो कार्तिक के महीने में केवल लड्डू गोपाल की आरती का समय और प्रसाद में चढ़ाने वाली सामग्री ही बदलती है। आप इस विधि से केवल कार्तिक के महीने में ही नहीं बल्कि पूरे सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो सुनने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे वीडियो यानी कि आपके पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों से।